हेलो नमस्कार दोस्तों, वापस से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग दोस्तों बात करने वाले यूपी पंचायत चुनाव 2026 को लेकर के। और अगर आप पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए और जितने भी निर्वाचन आयोग की तरफ से नियम कानून बनाए गए हैं उनमें सूटेबल बैठने चाहिए। तो आज की ये वीडियो स्पेशली होने वाली है कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो प्रधान का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। यानी कि अगर आप भी पंचायत चुनाव के प्रत्याशी बनना चाहते हैं तो आपको ये ध्यान देना होगा कि आपके पास इसमें से कौन सी ऐसी अयोग्यता है जिसकी वजह से आप चुनाव लड़ने से वंचित रह सकते हैं और उसमें आप समय रहते सुधार कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को हम लोग शुरू करेंगे और एक पॉइंट को अच्छे से समझने वाले हैं, डिटेल से समझने वाले हैं कि क्या चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं। निकल करके आता है ग्राम पंचायत का चुनाव कौन नहीं लड़ सकता है। तो उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है सरकारी कर्मचारी। यानी कि अगर आप किसी भी प्रकार से सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे राज्य सरकार में चाहे केंद्र सरकार में, तब आप पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। जैसे अगर आप पंचायत सचिव हैं, लेखपाल हैं, खंड विकास अधिकारी हैं या किसी भी प्रकार की सरकारी सर्विस में आप उपलब्ध हैं और आप सरकारी सेवा ले रहे हैं तो आप पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि आप अपने परिवार के किसी दूसरे सदस्य को चुनाव लड़ा सकते हैं। तो ऐसे में आप सुनिश्चित करिए अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको चुनाव नहीं लड़ना है। दूसरे पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट है भ्रष्टाचार या अविश्वास के लिए बर्खास्त व्यक्ति। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो सरकारी सेवा में या में भ्रष्टाचार में सम्मिलित हुआ है और उसको बर्खास्त कर दिया गया है, सस्पेंड किया गया है, वो अगले 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है। अगर आपके ऊपर भी कुछ इस तरह के केसेस हैं, मुकदमे हैं या आपके ऊपर इस तरह का आरोप है तो फिर आप चुनाव इस बार बिल्कुल भी लड़ने की कोशिश ना कीजिए, क्योंकि आपका जो नामांकन फॉर्म है वो रद्द हो जाएगा। इसके स्थान पे आप किसी दूसरे को चुनाव लड़ा सकते हैं। तीसरे पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो जो आपराधिक दोषी हैं वो लोग पंचायत चुनाव बिल्कुल भी नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग आपराधिक होते हैं वो लोग अगर चुनाव लड़ते हैं तो गांव में एक तरीके से अपराध ही फैलेगा। इसलिए निर्वाचन आयोग की तरफ से सख्त आदेश है कि जो आपराधिक दोषी हैं, जिन पर गंभीर अपराध है जैसे हत्या का, लूट का या बलात्कार का, वो लोग पंचायत चुनाव बिल्कुल भी नहीं लड़ सकते हैं। इसके साथ ही 2 साल या 2 से अधिक साल की उनको सज़ा हुई हो किसी भी केस में, किसी भी मुकदमे में, और उनकी अगर रिहाई हो चुकी है तो उसके बाद भी वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो ये आपको सुनिश्चित करना है। अगर आप आपराधिक दोषी हैं तब भी आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। चौथे पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो मानसिक रूप से अस्वस्थ या बहरे गूंगे हैं। यानी कि यदि कोई व्यक्ति है जो न्यायालय की तरफ से जिसको मानसिक रूप से अयोग्य घोषित कर दिया गया है तो वह पंचायत चुनाव बिल्कुल भी नहीं लड़ सकता है। इसके साथ ही जो लोग बहरे हैं, गूंगे हैं या पागल लोग हैं वो लोग भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है कि कहीं से भी अगर इस तरह की चीज़ें आपके सामने दिख रही हैं तो आप बिल्कुल इसका विरोध कर सकते हैं। ठीक है। अगले पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो बैंक द्वारा दिवालिया घोषित। यानी कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं जो बैंक से लोन ले लेते हैं, कर्ज ले लेते हैं, फिर उसको नहीं भर पाते हैं तो बैंक के द्वारा उनको डिफ़ाल्टर या दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। तो ऐसे लोग बिल्कुल भी चुनाव लड़ने योग्य नहीं हैं सरकार की नज़र में, जनता की नज़र में, क्योंकि ऐसे लोग पहले से ही फ्रॉड होते हैं, घोटालेबाज होते हैं। तो वो लोग गांव का विकास क्या करेंगे और डुबा देंगे गांव को। तो ऐसे इसलिए जो व्यक्ति कर्ज या लोन लिया है, नहीं भर पाया है, तो वो लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। हाँ, यहीं पे अगर आप पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं, आपका सब कुछ पहले सही है लेकिन आपने किसी कारणवश इमरजेंसी में अगर लोन लिया हुआ है तो आप उसको चुका सकते हैं। चुका करके जो ड्यूज का सर्टिफिकेट लेकर के उसके बाद आसानी से चुनाव लड़ सकते हैं। और आपको ध्यान ये भी देना है कि आपके ऊपर किसी प्रकार की किस्त नहीं होनी चाहिए, चाहे बिजली बकाया हो, चाहे गाड़ी की किस्त हो, मतलब किसी भी प्रकार का आपके ऊपर बकाया नहीं होना चाहिए। अगर बकाया रहता है तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है पंचायत चुनाव लड़ने में। छठे पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो पंचायत के ठेके या हिस्सा में लाभ लेने वाले, यानी कि जो लोग पंचायत में ठेका कमीशन या किसी भी प्रकार की योजना को संचालित कर रहे हैं वो लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। कहने का मतलब है कि पंचायत में बहुत सारा काम होता है तो उस काम में अगर आप संलिप्त हैं या आप पंचायत से रिलेटेड काम करवा रहे हैं तो आपका अधिकार समाप्त हो जाता है पंचायत चुनाव लड़ने का। तो ऐसे में आप पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ठीक है, ये आपको देखना है। अगले पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो जो चुनाव खर्च का हिसाब न देने वाले, यानी कि ऐसे बहुत सारे जो उम्मीदवार होते हैं जो पहले भी चुनाव लड़े हैं और उन्होंने कितना खर्च किया हुआ है इसका जो रिकॉर्ड होता है उसको निर्वाचन आयोग को नहीं दिया हुआ है तो 3 साल के लिए उनको आयोग की तरफ से अयोग्य घोषित किया जाता है। यानी कि ऐसे लोग जो चुनाव खर्च का हिसाब नहीं देते हैं
वो 3 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ठीक है, ये आपको सुनिश्चित करना है। तो खर्च का जितने भी लोग हिसाब नहीं दे रहे हैं वो लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो इसलिए जो भी सरकार की तरफ से खर्च सीमा लागू की जाती है उसको आप लोग समय से बताते रहें और उसी हिसाब से खर्च करें और फिर उसका जो भी डॉक्यूमेंट है वो सब कुछ सबमिट करें। अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है 8वां नंबर, यानी कि फर्जी प्रमाण पत्र लगाने वाले। आपने देखा होगा कि लोग अगर उनके गांव में उनके हिसाब से सीट नहीं आई है तो वो लोग फर्जी प्रमाण पत्र बना करके आरक्षण का लाभ लेकर के पंचायत चुनाव में उम्मीदवार हो जाते हैं और जीत भी जाते हैं। तो ऐसे लोग, अगर यदि कोई भी व्यक्ति है जो गलत तरीके से SC, OBC, ST सीट पे चुनाव लड़ रहा है और उसकी जो जात प्रमाण पत्र है, ठीक है, अगर वो फर्जी पाया गया है तो उसका जो नामांकन है वो पूरी तरीके से खारिज हो सकता है। तो ये आपको ध्यान देना है। अगर आप भी इस तरह का कुछ करने का सोच रहे हैं पहले से तो सचेत हो जाइए, क्योंकि अगर ऐसा आप करते हैं तो फिर आपका जो नामांकन है वो रद्द हो जाएगा और आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। कुछ साल के लिए आपको बैन भी कर दिया जाएगा। 9वें पॉइंट की बात करें, अब अगर आप यूपी से रहने वाले हैं तो आपके 2 से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए अगर आप प्रत्याशी बनने वाले हैं, क्योंकि ये जो पंचायत चुनाव है ना, इसमें 2 से अधिक बच्चे वाले चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ये जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर ये चीज़ें लागू की गई हैं। अभी तक तो नहीं था यूपी में, लेकिन इस बार होने की पूरी संभावना है। फ़िलहाल में ये कुछ राज्यों में पहले से लागू है, जैसे आपका हरियाणा हो गया, उत्तराखंड हो गया, राजस्थान हो गया, क्योंकि वहाँ पे जब चुनाव हुए हैं तो इस चीज़ को देखा गया है और ये लागू किया गया है। तो पूरी संभावना बन रही है कि यूपी में भी इस तरह की कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो आपको ध्यान देना है कि आपका 2019 से पहले 2 से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए। बाकी ये कुछ ऐसी अयोग्यताएं हैं जो आपके ऊपर नहीं रहने चाहिए अगर आप पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं। और दोस्तों, अगर आप पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं और तैयारी अच्छे से कर रहे हैं तो आपको ये बहुत, और दोस्तों यहीं पे अगर आप पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये भी जानना चाहिए कि गांव में कौन कौन से काम हुए हैं, कितनी योजनाएं आई हुई हैं, क्या क्या चीज़ें किस तरह से हुई हैं। तो ये सब कुछ आप जान सकते हैं हमारे माध्यम से। आपको 1 दिन के अंदर अंदर ये सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके गांव में मनरेगा में कितने काम हुए, कितने पैसे आए, कितने घोटाले हुए, कितनी रोड बनी, कितनी सड़कें नालियाँ बनी हैं, कितने लोग को आवास की सुविधा मिली है, पेंशन कितने लोग को मिल रहा है, तो ये सारी जानकारी हम आपको अपने माध्यम से उपलब्ध करा देंगे। तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिया गया है, आप कॉल करके चाहे व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं। उसका थोड़ा सा चार्ज लगेगा। तो वीडियो के अंदर इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।